हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, कल के दिन आपका एचआरएम का एग्ज़ाम है। ये एक थियरी सब्जेक्ट है और मुझे पता है कि आप लोग को थियरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, मैं एक खुद मान के चलता हूँ कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट पहले से पढ़ के ही नहीं रखते गए, सिर्फ लास्ट डे उनको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है और लास्ट डे ही वो पढ़ के जाते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो जाए। इसलिए मैंने अकाउंट्स में सब ट्रिक बताया था, शॉर्टकट कैसे आप सम को सॉल्व कर सकते हो। अभी कल जब आपका एचआरएम का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप 1+3 टेक्निक यूज करके कैसे आप एग्जाम में पास हो सकते हो और कैसे आप ये टेक्निक को हमेशा लाइफ टाइम यूज करके कोई भी थियरी सब्जेक्ट में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये टेक्निक क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं कि मैंने आपको एक पॉइंटर का नोट्स दिया हुआ है एचआरएम का। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप में, आप लोग के पास आ गया रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आज भी मैंने शेयर किया। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं कि ये जो पॉइंटर का नोट्स है ये मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं बनाया हूँ, इसको डॉक्टर विनोद एच कामले सर ने बनाया है, उनका ये नोट्स है। तो इसका क्रेडिट मुझे नोट्स का नहीं चाहिए, नोट्स का क्रेडिट सर को चाहिए, सर को दे देना। आप लोग उनको थैंक्स बोल के उनको दे सकते हो, लेकिन ये नोट्स बहुत ही यूजफुल है आपको लास्ट डे स्टडी करने में। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला वो ट्रिक मेरा है, वो ट्रिक मेरे ट्रिक को यूज करके आप कैसे पास हो सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई भी थियरी सब्जेक्ट का एग्जाम रहे तो सबसे पहले एडवांस में आपको पॉइंटर रेडी करके रखना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का पॉइंट, हर एक क्वेश्चन का पॉइंट लिख कर रखना है। अभी कैसे आप 1+3 टेक्निक यूज कर सकते हो। 1+3 टेक्निक क्या है, मतलब एक वर्ड का पॉइंट को 3 लाइन में कैसे आप घुमा कर लिख सकते हो और वो पॉइंट रॉन्ग भी नहीं होगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स भी दे देगा। अभी ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। आपने सुना भी होगा कई बार, मुझे नहीं लगता कोई बताया रहेगा, बट आपको भी पता कि हम लोग बार बार वर्ड यूज करते हैं कि फेंकना है, ठीक है। एग्जाम में क्या आप फेंक कर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फेंकने का तरीका भी तो पता रहना चाहिए कैसे फेंकना है। आप सही तरीके से फेंकोगे तो कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा। तो देखो आपको करना क्या है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर एचआरएम का मीनिंग डेफिनेशन, आपको एटलीस्ट मीनिंग तो हर एक क्वेश्चन का याद ही रहना चाहिए। यहां पर एक डेफिनेशन दिया है तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि एचआरएम क्या है। एचआरएम इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, आगे लिखा मेंटेनेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दैट द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब सिंपल सा लिखा है, एचआरएम का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, उसके लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। अभी ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट्स है। तो फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि आपको इसका मीनिंग पता है और आपको एग्जाम में पूछ लिया गया फंक्शन, आपको बोल दिया गया कि एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एचआरएम, ठीक है। एचआरएम का आपको फंक्शन लिखना है और आपने क्या किया, पूरे आज के रात भर में आपने सिर्फ पॉइंटर पढ़ के गए, आपको पॉइंट पढ़ के गए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक मीनिंग तो पढ़ ही लेना है। तो डेफिनेशन दिया, मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ, एक मीनिंग हर एक क्वेश्चन का पढ़ लेना, वो मीनिंग को लिख देना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो मीनिंग को आपको लिख देना है। दूसरा, आपको ये पॉइंटर याद रखना है। अभी पॉइंटर आपको याद करना क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपने यहां पर हेडिंग डाल दिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपने इसको यहां पर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म लिखना, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डाल दिया, इसको 2 बार अंडरलाइन किया और आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। अभी पूछा क्या है, एचआरएम का फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, और इसका पहला पॉइंट क्या है, एचआरपी, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है। तो इसको कैसे लिखना है, लिखना है आपको एचआरएम, एचआरएम यहां पर आप लिखोगे एचआरएम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा है, फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज वन ऑफ द क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये अच्छा आप बताओ, आप खुद ही सोचो, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्या, मैंने कहीं रॉन्ग बोला क्या, कुछ रॉन्ग है। 1.5 से 2 लाइन आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले ये लिखने का, फिर आपको क्या करना है, उसके मीनिंग के 1-2 वर्ड जो आपको अंदर पता रहेगा उसको उसके अंदर घुमा के लिख देना। जैसे मान लो मुझे पता है कि
प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग होता है। तो यहाँ पर लिख देने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने लिख दिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, थ्रू द प्लानिंग हेल्प टू दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग के थ्रू हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। तो आपने एक दो वर्ड पकड़ा है, एक बार इधर से घुमाने का और एक बार इधर से घुमाने का, आराम से आपके 3 लाइन क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएगा। और आपको कुछ एक्स्ट्रा याद है तो आप लिख सकते हो ऐसे बना के। जैसे मान लो अभी मुझे दूसरा पॉइंट लिखना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। अभी छोड़, आपको कोई भी, आप टीवाई के स्टूडेंट हो तो आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मतलब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि पॉइंट, यदि आपको याद है तो पॉइंट का मतलब आपको पता है। तो क्या है रिक्रूटमेंट, क्या है, किसी को जॉब देना, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना। अभी इस पॉइंट को कैसे लिखना है, सबसे पहला पॉइंट मेरा वही बनेगा। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एचआरएम का फंक्शन लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हेडिंग डाला मैंने, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हेडिंग डाल दिया, लिखेंगे एचआरएम वन इज द वेरी, अभी वहां पे इंपॉर्टेंट लिखा था, यहाँ पे डालेंगे वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या हम लोग लिख रहे हैं, फंक्शन ही लिख रहे हैं। फंक्शन वर्ड मुझे कहां से पता चला, यहां से। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या लिखेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अभी हेडिंग डाला, लिखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 2 लाइन बन गया। अभी अपने को 2 वर्ड यहां से है तो ये 2 वर्ड को खींचने आना चाहिए, मतलब ये 2 वर्ड को घुमाने आना चाहिए। तो लिखने का, यहां पर लिखने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द रिक्रूटमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट में। फिर दूसरे लाइन में एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट। अपने को पता सिलेक्शन होता है, ठीक है, और राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लाइन को क्या करना, थोड़ा थोड़ा घुमाने आपको आना चाहिए। और घुमाकर आप एक जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, आराम से इस पीडीएफ को लेकर आप लोग 1+3 का रूल लिखकर, मतलब एक वर्ड से 3 लाइन बनाने वाला रूल सिखा दिया मैंने आपको। सीखकर इजीली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। और कोई आपका रॉन्ग नहीं कर सकता है, कोई उठ के नहीं बोल सकता आपने जो लाइन लिखा रॉन्ग है। क्या ही का रॉन्ग है, उसने इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछा है तो हम लोग फंक्शन ही बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम लोग को थोड़ा और एक्सपांड करना है तो हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। प्लानिंग वर्ड से हम लोग को पता रहता है, प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन द एडवांस, ठीक है, एडवांस टू दी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कैंडिडेट। तो ऐसे एक वर्ड पकड़ने का और उसके मीनिंग सोचने का, और उस वर्ड को लेकर 3-4 लाइन में घुमाकर आप वो कर सकते हो जो कोई सोच नहीं सकता है। आराम से आपको कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता है। तो ये पीडीएफ के अंदर दिया क्या है मैं आपको बता देता हूं अभी पीडीएफ के बारे में। आप ये पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हूं, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो और एक दिन में पढ़ के जो चीज कोई नहीं बताया मैं आपको बता दिया। ये ट्रिक यूज करके आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो इस ट्रिक को। दूसरा, जैसे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या होता है, इसका मीनिंग दिया हुआ, आप मीनिंग पढ़ोगे, ये डायग्राम पढ़ाना सीख लेना और जाके आराम से लिख सकते हो। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसके यहाँ पर जॉब एनालिसिस के बारे में थोड़ा मीनिंग पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा उसका मतलब क्या है। अभी जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। जॉब एनालिसिस क्या होता है, हम लोग प्रोसेस है क्या, स्टडिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दी ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल ऑफ जॉब, ठीक है, जैसे जॉब टाइटल होता है तो लिखने का डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। हम लोग को मान लो एग्जाम में पूछ लिया जॉब एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन क्या है, अभी मुझे तो आता ही नहीं है। अभी हम लोग करेंगे क्या, पेपर छोड़ दे क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा है, ट्रिक सीखा है। कौन सा ट्रिक, जो मैंने बताया, अतुल सर ने जो बताया, कौन सा 1+3, एक वर्ड को 3 लाइन में बना के घुमाने वाला ट्रिक। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जॉब एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन पूछा ना तो हम लोग लिखेंगे जॉब एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्या होता है, अपने को पढ़े लिखे हम लोग टीवाई में पहुंच गए, जॉब टाइटल का मतलब अपने को पता ही है। जॉब टाइटल मीन्स क्या होता है, लोगों का पोजीशन, जैसे मैनेजमेंट मैनेजर का पोजीशन होता है, सेल्स मैनेजर, ठीक है, सेल्समैन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज द डिटेल अबाउट द जॉब टाइटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल
जॉब टाइटल ऑफ द मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, एक दो एग्जांपल डाल के ऐसे वर्ड एक वर्ड पकड़ने का, घुमा के लिख देने का, बिल्कुल नहीं छोड़ने की जरूरत है। अपने को मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स अपने को लेने का ट्रिक पता रहना चाहिए, एग्जामिनर को कैसे घुमा सकते हैं ये पता रहना चाहिए, एकदम सिंपल है। जैसे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा तो लिखने का यहाँ पर देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, वन ऑफ द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अनदर इज द एक्सटर्नल। अभी यहाँ पर लिखने का, जैसे मान लो यहाँ पे पूछ लिया कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला पॉइंट है प्रमोशन, तो लिखने का रिक्रूटमेंट वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ प्रमोशन। क्या लिखने का, रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंटरनल सोर्स इज प्रमोशन, प्रमोशन का, ठीक है, प्रमोशन को हम लोग को पता है, प्रमोशन पर प्रमोशन से हम लोग को पता है कि किस लोगों को क्या होता है, जॉब में प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो इफ द प्रमोट द एम्प्लॉय आर मोर मोटिवेटेड, ठीक है, एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड होता है, ज्यादा खुश होता है, ठीक है। प्रमोशन में हम लोग क्या होते हैं, अंडर द प्रमोशन चेंज द पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसे दो चार वर्ड अपना निकालने का और एक वर्ड उठाने का, 3 लाइन में फेंक कर लिख कर आने का, कोई नहीं आपका मार्क्स कट कर सकता है। ये ट्रिक आपको यूज करके देखो, एक बार देखो कैसे आपको थियरी सब्जेक्ट में कोई नहीं फेल कर सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यदि हेल्पफुल वीडियो रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना।